बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बिहार चुनाव से पहले मोर्चा संभाल लिया है। अररिया के फारबिसगंज में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया तो लालू परिवार से लेकर राहुल गांधी पर जमकर बरसे। शाह ने दावा किया है कि इस बार बिहार के लिए 4-4 दिवाली है। अमित शाह ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण से लेकर जीएसटी में बदलाव और बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सौगात को गिनाया। एक और शाह सीमांचल को साधने में जुटे रहे तो दूसरी ओर AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी सीमांचल में अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस भी सीमांचल में पैठ बनाने में जुटी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल की धरती से हुंकार भरी। अररिया के फारबिसगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सीमांचल को जीतने के टिप्स दिए। इस दौरान अमित शाह लालू परिवार और राहुल गांधी पर खूब गरजे। भाइयों बहनों, राहुल और लालू जी के लिए चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का चुनाव, लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। मगर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनके लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव। एक तरफ अमित शाह सीमांचल को साधने में जुटे हैं तो दूसरी ओर ओवैसी ने सीमांचल में डेरा डाल दिया है। ओवैसी सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में जुटे हैं। घुसपैठी आ रहे हैं। 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन में जो भी रीजन था निकाल दिए। कौन सा घुसपैठी निकला उसे बताओ। तो ये सीमांचल की जनता को बदनाम करने की एक साजिश है। हम इसका कंडेम करते हैं और सीमांचल की जनता ये जो तोहमत लगाई जा रही है उसका जवाब इस चुनाव में देगी। सीमांचल यानी कि अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, ये ऐसे 4 जिले हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक का सबसे ज्यादा प्रभाव है। यही वजह है कि यहां हर पार्टी मुसलमानों पर डोरे डाल रही है। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि सीमांचल से कांग्रेस का गहरा नाता रहा है, तो बीजेपी विपक्ष को वोट का सौदागर करार दे रही है। सीमांचल से हमारा गहरा नाता रहा है और सीमांचल ने हमें हमेशा सराखों पर बिठाया है। लेकिन पिछले 20 वर्षों के शासनकाल में नीतीश कुमार जी और एनडीए ने सीमांचल को विकास के पथ पर अग्रसर होने से रोकने का काम किया है। बिहार की जनता तो सवाल उनसे पूछ रही है कि जब चुनाव की आहट हुई है तो ओवैसी साहब सीमांचल का दौरा कर रहे हैं और जब चुनाव समाप्त हो जाती है तो ओवैसी साहब बिहार छोड़ करके चले जाते हैं। सीमांचल का विकास तो एनडीए के शासनकाल में हुआ है। ये तो वोट के सौदागर हैं। वहीं अमित शाह के घुसपैठिए वाले बयान पर आरजेडी बौखलाई हुई है तो जेडीयू पलटवार कर रही है। सीमांचल में इन दिनों तेजस्वी यादव और ओवैसी साहब की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। ओवैसी साहब जो सीमांचल में सिर्फ चुनाव और वोट लेने के लिए आते हैं, सीमांचल के विकास के लिए कभी भी पार्लियामेंट में कोई सवाल उन्होंने नहीं उठाया है। मंत्री अमित शाह बार बार घुसपैठिए का जिक्र करते हैं, लेकिन गृह मंत्री जी इस बात को भूल जाते हैं कि जो बिहार में SIR हुआ उसमें 65 लाख वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। चुनाव आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो हलफनामा दिया उसमें घुसपैठिए का जिक्र नहीं है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी किशनगंज पहुंचे। यहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की बहुमत के साथ सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा को लेकर निशाना साधा। हम तो जीतने वाली पार्टी और सरकार बनाने वाली पार्टी है। बहुमत में आएंगे, अंक बताएंगे चुनाव रिजल्ट के बाद। और आपने देखा होगा कि अपनी तकरीर में किसी का नाम नहीं लिया है, ठीक है, मगर समझने वाले के लिए इशारे काफी। पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था।
लेकिन चुनाव जीतने के बाद ओवैसी की पार्टी के विधायकों ने बगावत कर दी। 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। अब की बार बीजेपी से लेकर आरजेडी, कांग्रेस और ओवैसी तक ने सीमांचल में पूरी ताकत झोंक दी है। फारबिसगंज से नितेश और पटना से सुंदरम की रिपोर्ट, जी मीडिया। पटना में आज